नमस्कार। आज हम आप सबके सामने दिल्ली महिला आयोग के पिछले 8 सालों के कामों का वर्णन रख रहे हैं। हम एक रिपोर्ट भी रिलीज करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 8 सालों में 1,70,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स के ऊपर कार्यवाही करी है। 500 से ज़्यादा रिकमेंडेशन सुझाव हमने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को पिछले 8 सालों में दिए हैं। 60,000 से ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स की काउंसलिंग करी है दिल्ली महिला आयोग ने और 2 लाख हियरिंग्स में, कोर्ट हियरिंग्स में उनको हमारी लॉयर्स ने मदद करी है। 8,000 से ज्यादा विक्टिम कॉम्पनसेशन एप्लीकेशंस दिल्ली महिला आयोग के लॉयर्स ने अलग अलग सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स के लिए पिछले 8 सालों में मूव करी हैं कोर्ट्स के अंदर। 30,000 एफआईआर सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर दिल्ली महिला आयोग के द्वारा करवाई गई हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। 41 लाख कॉल्स दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन में रिसीव हुए हैं। हमने अटेंड करी हैं ये कॉल्स पिछले 8 सालों में। 2,500 से ज्यादा लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकर से हमने रेस्क्यू करा है और हमारे मोबाइल हेल्पलाइन प्रोग्राम ने 2,60,000 से ज्यादा ग्राउंड की विजिट्स करी हैं जिसमें हम महिलाओं तक और बच्चियों तक पहुंचे हैं और उनकी मदद करी गई है। 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स तो हमारी महिला पंचायत सेंटर्स में ही रजिस्टर हुई हैं। तो अगर टोटल मिला के देखें तो 3,70,000 कंप्लेंट्स के ऊपर दिल्ली महिला आयोग ने 8 साल में काम करा है। 50,000 से ज्यादा कम्युनिटी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करी गई हैं। 3,000 केसेस तो हमने साइबर क्राइम के ही हैंडल करे। तो दिल्ली महिला आयोग 24 घंटे दिन रात काम कर रहा है। दिल्ली पुलिस को कई हजारों नोटिसेस करे हैं दिल्ली महिला आयोग ने और मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूं कि जब दिल्ली पुलिस फेल हो जाती है तब भी दिल्ली महिला आयोग काम करके एफआईआर भी दर्ज कराता है और अरेस्ट भी कराता है। चाहे अगर आप देखें तो अंजलि का केस देख लीजिए, सुल्ली बाई बुल्ली बाई देख लीजिए, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जिसमें दिल्ली महिला आयोग की इंटरवेंशन के बाद ही एक्चुअली में काम हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट हुआ। एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में, देश की राजधानी में बर्बरता से बलात्कार करा गया था। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग ने उस लड़की की बहुत मदद करी, लेकिन हम सिर्फ इस पे नहीं रुके। मैं अनशन पे बैठी, 10 दिन तक भूखी बैठी रही और उसके बाद केंद्र सरकार को देश में ये कानून बनाना पड़ा कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। दोबारा अनशन पे बैठी, 13 दिन तक ये अनशन चला और उसके बाद केंद्र सरकार को बहुत सारे बातें माननी पड़ी। पुलिस संसाधन बढ़ाने से लेके, पुलिस की जवाबदेही तय करने से लेके, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बढ़ाने से लेकर, तो ये सारा काम दिल्ली महिला आयोग ने करा है। मणिपुर की लड़कियां हो चाहे उन्नाव की लड़की हो, देश में जब जब कहीं पे रेप हुआ, कहीं पे ज्यादती हुई महिलाओं के साथ, दिल्ली महिला आयोग उन लड़कियों के साथ खड़ा रहा। मणिपुर गए, अकेले गए, बिना किसी सिक्योरिटी के गए और उन लड़कियों तक पहुंचे जिनके पास वहां मणिपुर का तो छोड़ दीजिए, केंद्र का भी कोई भी सरकारी ऑफिसर या नेता नहीं पहुंचा था। जीबी रोड हो चाहे स्पा हो, जहां जहां सेक्स ट्रैफिकिंग के केसेस आए, दिल्ली महिला आयोग वहां अंदर घुसकर लड़कियों को रेस्क्यू कर आया और ये बहुत बड़े माफिया के साथ डायरेक्ट टक्कर ली। चाहे वो इलीगल लिकर बेचने वाले हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल रैकेट्स हो, दिल्ली महिला आयोग बिल्कुल नहीं डरा। तो हम डरे नहीं, हम रुके नहीं और हम झुके नहीं। और आज इसीलिए दिल्ली महिला आयोग का नाम सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में स्थापित हुआ है।